आपका प्रश्न नंबर 5 का अंगा वाला। दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए दे ब्रॉगली तरंगे, जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन आदि गतिमान होते हैं, जब कोई द्रव्य कण जैसे कौन, इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटॉन हो गया, ठीक नहीं, इस प्रकार के कोई कण गतिमान होते हैं तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं। तो वे क्या करते हैं? तरंगों के भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे अथवा डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं, ठीक ना, डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक ना। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है, को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है हल है। इसको देखिए हम हल करेंगे। जो ऊपर यहाँ पर दिया, एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपका 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए के बराबर आपका क्या दिया है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या दिया आपका? 6.7 × 10⁻21 जूल दिया है। लैम्डा का मान तरंग दैर्घ्य निकालना है, लैम्डा बराबर निकालना है। तो एक फार्मूला आपको पढ़ाए थे, लैम्डा बराबर, ये सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। जैसे हम आपको दिखा दें यहाँ पर सेट नंबर 1 का, देखिए ये पहला क्वेश्चन ही है। कहाँ गया सेट नंबर 1? देखिए ये सेट नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर लैम्डा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई गतिज ऊर्जा के कण का लुईस द ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होता है। तो यहाँ पर देखिए H/2m/e या रूट में होता है, ठीक ना, H/रूट में 2m/e। ये आपका देखिए यहीं से ये सूत्र लिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो E है ये भी एक ऊर्जा है और K भी क्या है? एक ऊर्जा ही है। तो यहाँ पर K भी रख सकते हैं, E भी रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो mn का मतलब क्या है? m का मतलब होता है द्रव्यमान और n का मतलब है ये किसका है? द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है, ठीक ना। n का मतलब ये न्यूट्रॉन है और ये m क्या है? द्रव्यमान किसका? न्यूट्रॉन का। कितना? 1.67 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये फार्मूला में हम लोग लिख लेंगे ऐसे H/रूट में 2m। mn क्यों लिखें? क्योंकि m जो है आपका द्रव्यमान है और किसका द्रव्यमान है? किसका है? तो n का है, न्यूट्रॉन का है। तो यहाँ पर n हो गया, यहाँ पर k हो गया। तो यहाँ पर देखिए मान रखेंगे, लैम्बडा इक्वल टू हो जाएगा ये h का मान कितना? 6.6 × 10⁻34 होता है। और यहाँ पर देखिए आपका दो तो है ही, 2 × 1.67 × 10⁻27 किसका? mn का मान है। और गुणे में 6-7 × 10⁻21 आपका मान दिया है काइनेटिक एनर्जी बराबर। अब देखिए इन सबको हल करेंगे तो आपका लैम्डा बराबर प्राप्त होगा कितना? 1.39। ये क्या किसमें? एंगस्ट्राम में प्राप्त होगा। किसमें? लैम्डा बराबर 1.39 ये एंगस्ट्राम में प्राप्त होगा, ठीक है।